एक बात मेरे मन में चल रही, उसको सुन लो आप लोग, बहुत ध्यान देके। एक संत बोले थे, कथा क्या है राम जी की, भगवान की कथा को नदी माना गया, नदी। कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, गोस्वामी जी कहते हैं आपकी जो कथाएं हैं वो नदियां हैं, नदियां। वो भागवत हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे हनुमान कथा हो, कथा तुम्हारी, गोस्वामी जी नाम दिए हैं, कथा तुम्हारी सरी, सरी माने नदियां, नदी। अब कथा को नदी के रूप में अगर माना गया है, भगवान की हर कथा नदी है, तो नदी के 5 गुण होते हैं, नदी में 5 विशेषताएं होती हैं। और कथा को भी अगर नदी कहा गया है तो नदी वाले सब गुण कथा में होने चाहिए। और होने चाहिए क्या, होते ही हैं, न होते होते तो गोस्वामी जी इसको नदी कहते ही नहीं कथा को। तो नदी के 5 गुण कौन कौन से होते हैं, और इनको जरा कथा से टैली करो, देखो कथा में 5 गुण हैं कि नहीं। तो नदी का पहला गुण होता है प्रवाह, प्रवाह, धारा। कथा भी एक प्रवाह होती है, कथा भी एक धारा होती है। 4:30 बजे शुरू होती है और 7:30 पौने 8 तक एक प्रवाह चलता कथा का, एक धारा बहती है। तो नदी में भी धारा है, प्रवाह है, और कथा में भी प्रवाह होता है, धारा होती है। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरा गुण नदी का होता है, उस प्रवाह को किसी की खोज होती है। जो नदी की धारा बहती है ना, वो ऐसे नहीं बहती बस बह रही केवल, उसका एक गंतव्य है, उसका एक लक्ष्य है, उधर जा रही होती हो। नदी का लक्ष्य क्या है, समुद्र, सागर। तो कथा भी ऐसे नहीं बहती है कि बस ऐसे बह रही खाली, इसकी धारा का भी एक लक्ष्य है, और उसका भी लक्ष्य सागर ही है। लेकिन कौन सागर, वो उस सागर को बहती, उस सागर को पाना चाहती है कथा, करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर, जो परमात्मा है ना, उसको पाने की चेष्टा में लगी हुई। कथा की भी एक खोज है, कथा भी कहीं जा रही है बहती हुई। और ध्यान दो, कथा दो किनारों के बीच से, नदी जो होती है 2 किनारों के बीच से बहती है, उसके 2 तट होते हैं। कोई भी नदी के 2 तट होते हैं और दोनों के बीच से उसका प्रवाह बहता है। कथा भी ऐसे नहीं बहती है, कथा के भी 2 तट होते हैं, दोनों के बीच से कथा गुजरती है। कौन कौन से 2 तट होते हैं, रामायण में लिखा हुआ, पढ़िए। लोक वेद दुई दो, लोक वेद दुई मंजुल कूला, लोक वेद दुई मंजुल कूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि नदी के 2 कूल होते हैं, कूल माने किनारे, ऐसे कथा के 2 किनारे होते हैं। लोक वेद, लोक वेद दुई मंजुल कूला। लोक माने लोक व्यवहार, लोक रीतियां, लोक मान्यताएं, ठीक है ना। और वेद माने वैदिक नियम, वैदिक सिद्धांत। कथा इन दोनों के बीच से बहती, दोनों को टच करते हुए बहती। कथा को आप गौर से सुनो तो आपको लगेगा कथा लोक व्यवहार का भी पालन करना सिखाती है। मुंडन होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। राम जी को देखो सब हुआ है, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, माता पिता की आज्ञा मानना, ये सब क्या लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार। और कथा इसको भी टच करती है, इसको छोड़ती नहीं कि इसको छोड़ दो। और वेद माने वैदिक व्यवहार, परमार्थिक व्यवहार। तो लोक व्यवहार और परमार्थ व्यवहार दोनों के बीच से कथा टच करते हुए बहती है। तो इसके यही 2 तट हैं, लोक वेद दुई मंजुल कूला। 3 हो गए। चौथा गुण होता है, कथा दोनों किनारों को हरा भरा करती। कथा के 2 तट होते हैं ना किनारे, उनको हरा भरा कर देती नदी, कथा भी करती। अब देखो इस समय आप बिल्कुल हरे भरे दिखाई पड़ रहे हो, हरा भरा माने प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त। कथा के तट पर जो आ जाता है, कथा अपने तट को, अपने तट पर आने वाले को हरा भरा कर देती है। यही चेहरे आप बाहर देखो ना, कथा के अलावा यही चेहरे,
तो आपको लगेगा कि ये कोई टेंशन में जी रहे हैं, मिट्टी का तेल पिए घूम रहे हैं। 32 कोने के मुंह बना के बाहर घूमते हैं लोग, हमेशा डिप्रेस, स्ट्रेस, हमेशा दबाव माइंड पर। पंडाल के बाहर दबाव ही दबाव है, सब टेंशन ही टेंशन है। बाहर भी है प्रॉब्लम, अंदर भी है प्रॉब्लम। लेकिन पंडाल में पांव रखो, यहाँ बैठ जाओ ना, तो लगता है कि हम हरे भरे हो गए। आपको भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि यहाँ के लगता है कि इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जन्मों जन्मों की सारी टेंशन व्यथा को भगवान की कथा दूर कर देती है, सब हरा भरा कर देती है चेहरा हमारा जीवन। और अंतिम जो लक्षण पांचवा है कथा नदी का, कि हर नदी चाहती है कि हमारे में कोई साधु स्नान करे। हर नदी की इच्छा होती है कि ये सब नहाए तो नहाए, गंगा जी भी चाहते हैं ये सब नहाए तो नहाए, लेकिन कोई संत आके डुबकी लगाए, कोई साधु आके नहा ले। कथा भी यही चाहा करती है कि बाकी लोग सुने सुने ठीक है, लेकिन कोई ना कोई संत अवश्य कथा में आए। और जब संत कथा में आके बैठता है कोई ना, तो कथा बड़ी खुश होती, कथावाचक नहीं, कथा खुश होती कि संत हमारे में नहा रहा है, संत डुबकी लगा रहा है। जानते हैं क्यों ऐसा नदी का भाव होता है? नदियां जो होती हैं वो सारे संसार के पाप धोती हैं। कोई भी नदी हो, डुबकी लगाओ तो आपके पाप धो लेती हो। अब फिर एक प्रश्न आता है कि उसके पाप कौन धोए, है ना? नदी सबके पाप धो ली, सारे संसार के पाप, लेकिन उसके पाप कौन धोए? अब वहां तो पाप सब स्टॉक हो गए नदी के अंदर, तो उसके पाप कौन धोता है? तो लिखा है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं संतों के चरण। और जब कोई संत डुबकी लगाता है ना, तो संत पाप धोता नहीं अपने है, पाप धोते हैं हम लोग, संसारी लोग नदियों में। संत पाप नहीं, संत के पाप होते नहीं, पहली बात पाप होते नहीं उसके पास, वो तो पुण्य का सागर होता है। तो संत क्या करते हैं, जब नहाते हैं तो तीर्थों में जो सारे पाप इकट्ठा हैं संसार के लोगों के, उन पापों को संत धो जाते हैं और तीर्थ फिर तीर्थ हो जाते हैं। तो हर तीर्थ की तमन्ना होती है, हर नदी की इच्छा होती है कि कोई संत आके हमारे में स्नान करे। तो कथा भी नदी है और कथा भी चाहती है कोई संत आके नहा ले तो कथा धन्य हो जाती है। तो ये ऐसी पावन कथा जो 5 लक्षणों से युक्त है, नदी है कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, ऐसी कथा में हम लोग गोता लगा रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं।